यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डेली का टारगेट है, तो इसमें हमारा जो डे रहेगा, डे 5वां है, ठीक है। डे चौथा जो रहेगा आप लोगों ने वो कर लिया होगा, ठीक है। तो 5वां यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखो जो 5वां डे हमारा, इसमें से टॉपिक हमारे क्या हैं, टॉपिक देखते हैं, ठीक है। डेट आपकी आज क्या है, 18 फरवरी, राइट। यहाँ से टॉपिक हमारा उसी पे है, फिजिकल ज्योग्राफी पे ही, भौतिक भूगोल जो चल रहा था, राइट। उसमें स्थलमंडल को लेकर टॉपिक है। आज यहाँ पर टॉपिक हमारा है वोल्केनो, ठीक है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी का पूरा वर्गीकरण आपको देखना है क्या होते हैं ये, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो हमारे स्वरूप होते हैं, स्थल रूप क्या होंगे इनके, राइट। लावा क्या, लावा जो डॉट होता है ये क्या है, स्कॉलर जो हमारा मेकर है ये क्या है, डायट्रिम क्या होता है, ठीक है। जो आपके सब जितने हैं ज्वालामुखी के ही पूरे टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स होगा, जो भी मटेरियल है, जो भी बुक्स है, वो सब में आपको ये सब टॉपिक मिलेंगे देखने को, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैंने उनको यहाँ पे छाटे हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण क्या होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ से पढ़ना है। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है ना, वर्ल्ड के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, वो आपके देखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ल्ड के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, राइट। आगे देखते हैं। देखो जो वर्ल्ड के प्रमुख ज्वालामुखी, इसमें से अभी जो न्यूज़ में कुछ रहे होंगे तो वो आपको जरूर करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा बहिर्जात बल, राइट। अगर देखो ज्वालामुखी आपको विश्व के कुछ नहीं मिलता है तो आप मुझे बताओगे, तो ये वाला टॉपिक रहेगा विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी, तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा ये टॉपिक का, ठीक है। जो भी टॉपिक का आपको मटेरियल नहीं मिलता है तो एक बार आप वहाँ पे मैसेज टेलीग्राम पे कर दोगे, या तो आप यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि आपको ढूंढने से मिल जाए, नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है। बहिर्जात बल क्या होता है ये भी आपको देखना है। अपक्षय, जो बहिर्जात जल हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमारा क्या था, अपक्षय। अपक्षय क्या होगा, अपर्दन क्या होते हैं, ठीक है। अपर्दन चक्र क्या होते हैं, ये आपने काफ़ी पहले क्लास 9-10 में अपर्दन और अपक्षय पढ़ा होगा, ठीक है। आगे है अपर्दन के प्रकार, जो प्रक्रम होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। बहता नदी जल है ये क्या होगा, राइट। भूमिगत जल और उससे संबंधित जो हमारी स्थलाकृतियाँ होती हैं वो क्या होंगी, ठीक है। सागरी जल, राइट। हिमानी यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हमारे क्या है, ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, राइट। ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ये टॉपिक आपको मिलेंगे किसमें, बहिर्जात जल हमारा टॉपिक होगा, बहिर्जात बल, उसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हमारा है, एक हमारा है हिमानी था ऊपर, यहाँ पर है परिहिमानी और पवन, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी में आपको इतने टॉपिक आप आज आपको कवर करने हैं, ठीक है। देखो सीधा सा आप क्या करते हो, टॉपिक को जैसे भी करते हो, मुझे नहीं पता कैसे करते हो आप, A4 पेपर लेके आज का टारगेट पूरा नोट कर लो, ये टारगेट जो है, ठीक है। उसके बाद से आप अपना स्टार्ट कर दो कि हाँ ये टॉपिक हमारा हो गया, ये हो गया, वो टॉपिक आप सीरियल से करते जाओ, और उसके हो सकता है तो उसके भी आप 4 से 6 पन्ने जो नोट्स बनते हैं वो बनाते जाओ, और उसी दिन उसका पूरा रिवीजन टाइम को कर लो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक ये सब क्लियर हो जाएंगे, राइट। एग्जाम टाइम पे क्या है, एक साथ आप उठाओ और एक बार देख डालो, तो आपके क्या खुद से बने नोट्स के अच्छे से टॉपिक तैयार हो जाएंगे। C-सेट में क्या करना है, C-सेट में हमारा 2024 का जो पेपर है, ठीक है, उसमें 31 से क्वेश्चन 31 से 45 क्वेश्चन तक आपको करना है। जो भी वहाँ पर क्वेश्चन होगा 31 से 45 2024 का जो C-सेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, राइट। ये चीज़ अगर नहीं प्रीवियस ईयर पेपर है तो मैं लिंक यहाँ नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, तो आपसे उससे बाई कर सकते हो, ठीक है। फ्लिपकार्ट या अमेजन में जो रहेगा आप उससे खरीद सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से अगर नहीं है तो परचेस भी कर सकते हो, अभी टाइम है आपके पास, राइट। आगे क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको कहाँ से पढ़ना है, देखो करंट अफेयर्स हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो टॉपिक दिए हुए, एक तो पहला टॉपिक ये है और एक सेकंड टॉपिक और है। यहाँ पर जो बोला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द हमारे प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब जो हमारे केमिकल वेपन्स के लिए यहाँ पर कुछ हथियारों को नष्ट करने के लिए रोकथाम का काम करता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक न्यूज़ में था ये, तो इसके लिए मैंने टॉपिक आपको बताया। देखो ये क्या है, ये हमारा रासायनिक हथियार इस्तेमाल उत्पादन जो भंडारण है उसके निषेध करती है ये, ठीक है। OPCW जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें 192 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल हुए, ठीक है, जो वैश्विक आबादी के 98% यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं इसका, ठीक है। अगर इसका देखो आपको पढ़ना है, आपके पास अगर टॉपिक है तो अच्छी बात है, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास ये वाला टॉपिक नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे इस टॉपिक को शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी जो भी आप ये जो खत्म होने के बाद वीडियो मैं टेलीग्राम पे इस टॉपिक का वीडियो जो PDF रहेगा वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का ये क्या है, कारा सागर में रूसी परमाणु ऊर्जा में चलने वाले जहाज की दुर्घटना भी हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, राइट। तो मैंने इस टॉपिक को भी कवर कर दिया। देखो कारा सागर के बारे में पहले जानते क्या है। आर्कटिक महासागर का एक सीमांत सागर जो रूस के साइबेरिया के उत्तर में स्थित है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा रूस के साइबेरिया के कहाँ पर है, दक्षिण में। कारा सागर बारे में से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। ये लगभग 880,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया, 8,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, राइट। इसका नाम कारा नदी के नाम पर रखा गया है, किसके नदी के नाम पर, कारा नदी के नाम पर रखा गया है, राइट। उसके बाद हमारा क्या है, भौगोलिक सीमाएं इसकी क्या हो सकती हैं, आपसे वो जो हमारी बाउंड्रीज हैं ये सब यहाँ से पूछ सकता है, जिसमें से बोलेगा उत्तर पश्चिम में कौन से यहाँ पर जो है किसको साझा करता है, तो क्या उत्तर जो हमारा पश्चिम में फ्रांस जोसेफ लैंड पड़ता है, और पश्चिम में क्या है नोवाया
जमल्या द्वीप समूह पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर में क्या पड़ता है। उत्तर में आपका सेवरनाया जो हमारा जमल्या द्वीप समूह है ये यहाँ पर उत्तर में पड़ता है, ठीक है। इसके जलवायु और बर्फ कवरेज क्या हो सकते हैं ये भी देखते हैं। देखो ये क्या है, दुनिया के सबसे ठंडे प्रमुख जो हमारे समुद्र हैं उसमें से एक माना जाता है, ठीक है। दुनिया के सबसे ठंडे समुद्रों में से एक माना जाता है। अत्यधिक जो हमारे आर्कटिक जलवायु है इसके कारण के सितंबर में मई तक यहाँ पर बर्फों से ढका रहता है पूरा, ठीक है। नदी, हमारा जो प्रवाह नदी तंत्र क्या होंगे इसके, देखो इसके हमारे प्रमुख नदी तंत्र हैं ये, एक तो कारा नदी, ठीक है, दूसरा ओब नदी, तीसरा पियासीना नदी, चौथा येसनी नदी। अगर हो सकता है आपसे इतना पढ़ने के बाद आपको टाइम मिलता है तो ये कारा नदी, तो अब मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है। ओब नदी के बारे में एक बार और सर्च करना है कहाँ है क्या है देखते हैं, उसकी हमारी जो बाउंड्रीज वो लिख सकते हो। पियासीना नदी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो। येसनी नदी ये भी, तो चारों जो नदियाँ हैं ये आपको एक मैप उसी जो आप बना रहे हो टॉपिक उसी में नदी लिख के कहाँ पर कौन सी बाउंड्री उसको करके आप यहाँ पर कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो नदी से लेकर आपका वर्ल्ड का जो है ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं, आगे हमारा आता है टॉपिक इंडियन पॉलिटी, राइट। इंडियन पॉलिटी को देखते हैं। यहाँ से इंडियन पॉलिटी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। इसमें आपका क्या करना है, इसमें आपका है पहला संविधान की मूल संरचना क्या होती है, ठीक है, ये आपको कवर करना देखना है। उसके बाद इसमें हमारा फेडरेशन जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं, संघीय व्यवस्था को देखना है आपको। संघीय व्यवस्था क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये आपको दूसरा टॉपिक है, इसी के अंदर दूसरा है। तीसरा इसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो हुआ हमारे 44वां 42वां, ठीक है। उसमें देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो संविधान संशोधन हुए हैं उसमें आपको कौन सा करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन कवर करना है अभी, ठीक है। कौन सा यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो सिर्फ आपको जो तीसरा हमारा टॉपिक यहाँ से, इसमें सिर्फ आपको 42वां संविधान संशोधन करना है, ठीक है। बाकी जो और रहेंगे वो मैं अगले वाले जो पार्ट लाऊंगा नेक्स्ट टारगेट उसमें और भी मैं कवर करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ से तीसरे में 42वां संविधान संशोधन आपको कवर करना है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अंतर्जातीय संबंध, ठीक है। अंतर्जातीय संबंध हमारा जो इंटर स्टेट रिलेशन होते हैं वो आपको देखने क्या होते हैं, राइट। तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो इस टाइप से 4 हमारे जो पॉलिटिक टॉपिक हैं ये आपको कवर करने हैं। आगे देखते हैं PT 365 में क्या करना है। देखो PT 365 है, अभी वो भी मैगजीन चल रही है, तो अभी 5वीं मैगजीन हमारी करीब आ गई है वो सोशल इशू की, ठीक है। तो सोशल इशू की अगर मैगजीन आपको पढ़ना है तो वो जाके आप पहले से ही कवर कर सकते हो। मैंने वो आज जो टॉपिक है PT 365 में सोशल इशू का वो मैं कराऊंगा, ठीक है। 10 बजे से यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक 4 पढ़ना है, लेकिन आपको टॉपिक 4 कौन सा पढ़ना है, इन्वायरमेंट में जो पर्यावरण हमारी मैगजीन है PT 365 की उसमें संधारणीय विकास करके टॉपिक है, वो टॉपिक आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। उसका पूरा पार्ट टॉपिक 4 हमारा है, उसका पूरा पार्ट आपको यहाँ से संधारणीय विकास का कवर करना है। मैंने यूट्यूब में भी कराया हुआ है, यूट्यूब से भी कर सकते हो या आप खुद से भी पढ़ के आपको कवर करना है तो कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में मैंने इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है वो हाईलाइट भी कराया इसमें कि क्या आपको सिर्फ पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन वहाँ बन सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। आगे देखते हैं मैपिंग, अपना जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है क्या, मैपिंग। मैपिंग में हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहता है, एक लोकेशन और दूसरा आपके बाउंड्रीज कहाँ पर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारा मैपिंग का टॉपिक है सऊदी अरब। तो हमारे टोटल 2 टॉपिक होंगे यहाँ पर। एक तो सऊदी अरब, इसकी क्या है राजधानी रियाद होती है, ठीक है। आपको यहाँ से देखनी कौन कौन सी बाउंड्री टच कर रही है वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि आप यहाँ पर जो मतलब प्रधानमंत्री थे वो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है उसमें यहाँ पर साझेदारी के लिए बैठक यहाँ पर दर्ज की थी। तो इसके लिए हमारी देखो स्थलीय सीमाएँ क्या है यहाँ पर लिखी भी हुई है, स्थलीय सीमाएँ क्या होती हैं और जलीय सीमाएँ क्या होती हैं, ठीक है। जो जलीय सीमाएँ होंगी ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है और स्थलीय भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जिसमें से जलीय सीमाएँ जो होती है वो हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे लाल सागर और भी कौन से देश को जोड़ता है, ठीक है। अकाबा खाड़ी क्या करता है, फारसी खाड़ी ये कहाँ से मतलब कहाँ तक ये लगता है, राइट। तो ये चीज़ आपको दोनों सीमाएँ पढ़नी। उसके बाद महत्वपूर्ण तत्व, ये देश अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है और रूब अल खाली जो हमारा एम्प्टी चार्टर मौजूद यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इस्लाम के 2 सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना स्थित हैं। इसके पूर्व फारस की खाड़ी के किनारे देश जो हमारे प्रचुर तेल के क्षेत्र यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है सऊदी अरब के बारे में। आगे हमारा टॉपिक है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको बोलते हैं अबू धाबी या UAE, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये संदर्भ क्या है इससे मतलब नहीं संबंध, ठीक है। यहाँ से देखते हैं अपना हम लोग कि क्या हमारी इंपॉर्टेंट है। स्थलीय सीमाएँ देखो जो हमारी हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्या होती हैं, ये आपकी स्थलीय सीमाएँ दे रखी हैं और ये आपकी जलीय सीमाएँ दे रखी हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्थलीय सीमाएँ प्लस जलीय सीमाएँ। आपको कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, आपने लिखा अबू धाबी के लेके हमारा ये, और यहाँ से लिखेंगे इसकी स्थलीय सीमाएँ और इसकी जो जलीय सीमाएँ। स्थलीय सीमा में आपको फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी ये नहीं कि आपने लिख लिया ये इसकी स्थलीय सीमाएँ हो गई,
अब पेपर में आएगा तो आप जाके लिखा होगा, नहीं पेपर में से कुछ नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा फारसी खाली से कौन से जो देश हमारे और लगते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर जो हमारी जलीय सीमाएं हैं इसको लेके जो भी देश हमारे लग रहे हैं वो आपको याद करने हैं, और फॉर्मुज को लेकर जो भी हमारे यहाँ देश आपस में लग रहे हैं वो, ठीक है, और ओमान की खाड़ी को लेकर हमारे जो भी देश लग रहे हैं वो। जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के बारे में ही पूछे, ठीक है, और भी कुछ पूछ सकता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ऐसे कवर करना है जो हमारे बॉर्डर्स हैं, बाउंड्री हैं, ठीक है। अन्य तथ्य क्या है, संयुक्त अरब अमीरात जो हमारे अमीरातों का संघ है, 7 अमीरात जो हमारे अबू धाबी सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े रेत के टीले अरादा में पूर्व लीवा के नखलिस्तान में स्थित हैं। अबू धाबी के पूर्व में अल एन महत्वपूर्ण यहाँ पर मरुद्यान भी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, हमारा जो मैप का है ये टॉपिक ये आपका कवर हो गया, राइट। तो हमारी टोटल यहाँ पर लास्ट जो हमारा टॉपिक रहता है मैप का रहता है, और जो मैंने आपको ऊपर कराया ज्योग्राफी का टॉपिक, ज्योग्राफी का आपको जाके बुक जो भी आपके पास है बुक उससे कवर करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है, अभी भी टाइम आपके पास है, तो आप क्या बुक परचेस कर सकते हो। जैसे कि आपका बुक है हमारी जहाँ पर आती है महेश वर्णवाल की, ठीक है, तो महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हो, या आपके पास कोई कोचिंग का नोट्स है, वो कोचिंग के नोट्स आपने किए हुए कोचिंग वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। नहीं किए तो कुछ का कोई नोट्स होगा तो उससे आप कवर कर सकते हो, क्योंकि देखो डेली आप गूगल सर्च करके PDF निकालोगे तो उतना आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं रहता है तो। फिर से मैं बोलूँ, अगर बुक नहीं तो आप बुक यहाँ से परचेस कर सकते हो, नोट्स है तो नोट्स से भी आप अपना ये सब टॉपिक कवर कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। देखो मैं एक टॉपिक को देख के ढूंढ के निकालता हूँ, करीब ये सब टॉपिक निकालने में कम से कम 40 से 50 मिनट या 1 घंटा मान लो, इतना टॉपिक लगता है कि सिर्फ निकालने में टॉपिक कि कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं, अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, ठीक है, ये सब नदियाँ कौन सी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको ये सब टॉपिक कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। डायरेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेंगे या कैसे भी आपको यहाँ से मिलेगा देखने को, ठीक है। तो अच्छे से अपना टारगेट को पूरा करते रहो डेली का डेली, ठीक है। अगर आपका छूटता है टारगेट तो वो आप अपना इसको कोशिश करो कि नेक्स्ट डे पे 2-3 टॉपिक आप उठ के अपना कवर कर डालो 8 बजे से पहले, जब तक ये आता है, राइट। बाकी कुछ डाउट रहता है आपको टारगेट से लेके या कुछ पूछना है, कुछ अपने यहाँ पर सुझाव देने, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर दूंगा लिंक, ठीक है, ये बता सकते हो, या आप यूट्यूब पे भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, राइट। तो देखते रहिए टारगेट और अपने आप पे जो नोट्स से बनाते रहिए और अच्छे से इसको रिवीजन भी करते रहिए डेली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।